दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। मैं डॉक्टर विशाल सिंधवानी आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा गर्मियों में हमें अपने पशुओं का कैसे रखरखाव करना चाहिए जिससे कि हमारे पशु का दूध कम ना हो। अगर फिर भी हमारे पशु का दूध कम हो रहा है तो एक ऐसा घरेलू इलाज बताऊंगा, एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसे देने से हमारे पशु का दूध बढ़ जाएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों गर्मियों के दिनों में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं और इससे पशु दूध कम कर जाते हैं। तो गर्मियों के दिनों में हमारे पशु दूध कम ना करें, इसके लिए हमें अपने पशु के खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए। खाने में हमें अपने पशु को हरा चारा उपलब्ध करवाना चाहिए क्योंकि गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा समस्या हमें हरे चारे की आती है और इसके हल के लिए हम पहले से ही मक्के का साइलेज बना सकते हैं, यानी कि मक्के का अचार बना सकते हैं, या मार्च अप्रैल में हम मक्का, ज्वार, चरी, बाजरा और लोबिया लगा सकते हैं। इससे हमारे पशुओं को गर्मियों के दिनों में भी हरा चारा उपलब्ध होगा। फिर दोस्तों हरे चारे के साथ हमें अपने पशु को सूखा चारा भी देना चाहिए, साथ ही साथ अपने पशु को दाना मिश्रण भी देना चाहिए और दाना मिश्रण हमें अपने पशु को कुछ घंटे पहले पानी में भिगोकर ही देना चाहिए। इससे दाना मिश्रण के पूरे फायदे मिलेंगे। फिर साथ में दोस्तों हमें अपने पशु को खनिज मिश्रण भी देना चाहिए। अपने पशु को खनिज मिश्रण 50 ग्राम डेली देना चाहिए। अगर आपका पशु ज़्यादा दूध देता है, हाई मिल्क यील्डर है, तो उसके लिए हमें 100 ग्राम तक भी मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। फिर खाने के साथ साथ हमें अपने पशुओं के पानी का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने पशु को 3 से लेकर 4 बार तक पानी पिलाना चाहिए क्योंकि हमारे पशुओं की गर्मियों के दिनों में पानी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए पानी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अपने पशुओं के रखाव के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अपने पशुओं को दिन में 2 से लेकर 3 बार तक नहलाना चाहिए। अगर आपके गांव में कोई जोहड़ है, कोई तालाब है, तो वहाँ पर भी हमें अपने पशुओं को लेकर जाना चाहिए। अगर हम अपने पशुओं को चराने के लिए लेकर जाते हैं तो उसका समय हमेशा या तो हम सुबह लेके जाएं या हमें शाम को लेकर जाना चाहिए। कभी भी दोपहर को धूप में नहीं लेके जाना चाहिए। फिर दोस्तों जो पशु के बांधने की जगह है वह भी हवादार होनी चाहिए और छांव होनी चाहिए, और जो पशु का शेड है वह भी हवादार होना चाहिए। अगर पशु का शेड टीन का बना हुआ है तो उसके ऊपर हमें 4 से लेकर 5 इंच तक घास बिछानी चाहिए या हम पराली भी बिछा सकते हैं। इससे हमारे पशु का शेड गर्म नहीं होगा। और गर्मी से बचाने के लिए हमें अपने पशु के शेड में पंखे, फोगर, फुहारे लगाने चाहिए। और गर्मियों में रात को पशुओं में सबसे ज़्यादा समस्या मच्छरों की आती है। जब पशु को मच्छर काटते हैं इससे पशु को आराम नहीं मिल पाता और पशु दूध कम कर जाते हैं। तो इसके हल के लिए हम अपने पशु के शेड में मच्छरदानी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखकर गर्मियों के दिनों में हम अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपका पशु दूध कम कर रहा है गर्मियों में, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताता हूँ, एक ऐसा घरेलू इलाज है जिससे आपके पशु का दूध बढ़ जाएगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमें पहली चीज़ लेनी है वो है नींबू। नींबू हमें 250 ग्राम लेने हैं। दूसरी चीज़ है वो है शक्कर, और शक्कर भी हमें 250 ग्राम लेनी है। अगर शक्कर ना मिले तो हम देसी खंड भी ले सकते हैं और यह भी हमें 250 ग्राम लेनी है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है मीठा सोडा, यह हमें 30 ग्राम की मात्रा में लेना है। और चौथी चीज़ है वो है साधारण नमक, यह हमें 20 ग्राम लेना है। हम सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंधा नमक भी हमें 20 ग्राम ही लेना है। फिर पांचवी चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन की हमें 7 से लेकर 8 कलियां लेनी हैं। फिर हमें 250 ग्राम नींबू का रस निकाल लेना है और उस रस में बाकी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। इससे एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। यह हमें अपने पशु को दिन में 1 बार देना है और ऐसा हमें अपने पशु को लगातार 10 दिन तक देना है। दोस्तों इसे देने से आपके पशु का दूध भी बढ़ जाएगा और पशु को गर्मी भी नहीं लगेगी और साथ ही साथ पशु को खाना पीना भी अच्छा हो जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों गर्मियों के दिनों में अपने पशु का दूध बढ़ाने की। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।